हरे कृष्णा टॉप 5 स्किल्स इन रिक्वायर्ड इन 2026। तो उसमें क्या रिक्वायर्ड है कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो फर्स्ट है एचआर स्मार्ट। उसके अंदर क्या है कि हमें चैट जीपीटी यूज़ करने अब आ जानी चाहिए। तो चैट जीपीटी जिसको पता है तो बेस्ट है, जिसको नहीं पता तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं आप उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चैट जीपीटी में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपको कंटेंट मिल जाते हैं लाइक कि आपको कब, जैसे मान लो आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो रिक्रूटमेंट में आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी होती है, क्या क्या उसके मतलब प्रोफाइल रहती है, तो आप वो चैट जीपीटी से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सेल आपको आना चाहिए। एक्सेल में अटेंडेंस के फार्मूले हो गए, पे रोल के, सैलरी शीट के फार्मूले हो गए, पीएफ ईएसआई के, लीव ट्रैकर कैसे मैनेज करना उसके फार्मूले, तो वो आपको आना चाहिए। तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो ऐसे ही सेकेंड हमारा आ जाता है पे रोल एंड कंप्लाइंस, एचआर कंप्लाइंस। तो आपको 2025 के 2026 जो आने वाला है उसके कंप्लाइंस क्या मेन है। एचआर कंप्लाइंस, एचआर कंप्लाइंस एक छोटी चीज़ नहीं है, उसमें सैलरी शीट में कौन कौन चीज़ें कवर होती है, ग्रेजुटी में क्या कंप्लाइंस है, बोनस में क्या कंप्लाइंस है, अटेंडेंस शीट हमारे में है तो उसमें मतलब क्या कंप्लाइंस, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कंप्लाइंस का कोई नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं उसके लिए भी आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो एचआर कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पे रोल, सैलरी शीट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ आपको अटेंडेंस, सैलरी शीट, लीव ट्रैकर, ऑन बोर्डिंग, एग्जिट प्रोटोकॉल आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एम्प्लॉय की काउंसलिंग करनी नहीं आती, आपको उसको रिटेन करना नहीं आता है, एट्रिशन तभी तो रिड्यूस होएगी जब आपको रिटेन करना आएगा। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई इशू आ रहा है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। उसको ये नहीं कि आपको सब गुस्सा ही करना है, हमारा एचआर का काम गुस्सा करना नहीं होता। हमें ये होता है कि हमें उसको कहाँ बेस्ट, उसके लिए हम बेस्ट कर सके एम्प्लॉयज़ के लिए। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि एचआर जो है एक एज अ मदर फादर होते हैं, तो हमें ऐसे ट्रीट करना है एम्प्लॉयज़ को लाइक अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। तो उनकी हर चीज़ की फैसिलिटी, उनकी जो जो प्रॉब्लम हमें शॉर्ट आउट करनी है, उनको जो चाहिए हमें वो दिलवाना है। हाँ, हमने कंपनी की पॉलिसी भी देखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम उन्हीं के राइट हैंड होते हैं एम्प्लॉयर के। तो इसलिए हमें उसकी पॉलिसी भी देखनी है, बट कहाँ पर हम पॉलिसी भी कवर कर लें और कहाँ पर हम एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाइड कर सके, तो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, हैंडलिंग करने आना चाहिए, एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करना है। अगर आपको एम्प्लॉय आपस में कोई उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो आप कैसे हैंडल करेंगे। ये नहीं कि इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, तो वो चीज़ नहीं होएगी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। तो इसी तरह आपका रहता है कम्युनिकेशन लेवल, लाइक कम्युनिकेशन हैंडलिंग पावर। तो वही चीज़ आ जाती है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर मान लो आपके पास एम्प्लॉय आया है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं लेट आऊँगा, कुछ टाइम मैं लेट आ रहा हूँ, तो आप उसको कैसे हैंडल करो। आप उसको सीधा बोलोगे कि नहीं नहीं हमारी पॉलिसी नहीं, आप लेट नहीं आ सकती, आपकी डिडक्शन हो जाएगी सैलरी। नहीं, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे कि भाई रीज़न क्या है आपका लेट आने का, क्या रीज़न है, क्यों लेट आ। तो वो बताएगा मेरी वाइफ बीमार है तो मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। तो आप इस तरह उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे एंड देन उसको कुछ जहाँ पे आप उसके लिए आप बेस्ट कर सको, एमडी सर से बात करो, उसके हेड से बात करो, उसको 15 मिनट्स की रिलैक्सेशन दो। तो उससे आप लेटर लिखवाइए, रिक्वेस्ट लेटर, और वो रिक्वेस्ट लेटर आप उसके हेड्स के साइन करवाइए, एमडी सर को आप अप्रूव करवाइए, एंड देन वो हम उसके लिए कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही एचआर गुस्से में नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एचआर को बड़ा ही पीसफुली और समझने वाला होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मोटिव पॉलिसी को फॉलो करवाना तो है ही है, एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड करना भी है, तभी एचआर सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने लिए ये सब चीज़ें कीजिए और सीखिए। जिसको नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं उसके लिए अलग से आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड आप अगर आपको कुछ ज़्यादा मतलब आपको सब चीज़ें नहीं आती, अटेंडेंस, सैलरी शीट, लीव ट्रैकर एंड ऑन बोर्डिंग, एग्जिट प्रोटोकॉल, एचआर कंप्लाइंस और ईएसआई पीएफ में कैसे नंबर लेना है, चलान कैसे बनाना, तो आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, एचआर मंथली टास्क मास्टरी कोर्स। तो वो ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो मैंने इस तरह ही वो डिज़ाइन किया है। कोई भी एज अ फ्रेशर या कोई एक्सपीरियंस है जिसको ये चीज़ें नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ मोस्टली एचआर को होता है कि मैं रिक्रूटमेंट मैम 3 साल से काम कर रही हूँ पर मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। बिकॉज ऑफ प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग उसको सीख नहीं रहे हो। जब आप इस चीज़ को सीखोगे तभी आप प्रमोट होंगे। एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता है, मेन क्या होता है आपने गेन क्या किया, अपने आसपास से क्या सीखा। तो उसी के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया। तो आप लोग को अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें एचआर कोर्स आप लिखिए। बाकी हम लोग टच में रहेंगे और आपके जो कमेंट होंगे उस पर मैं ट्रेनिंग जरूर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी, जिसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।